श्री राम की सलाह। जब हालात अच्छे न हो तो धैर्य और शांति रखें, तो जिंदगी बदल जाएगी। त्रेता युग में श्री राम ने असो मास की कृष्ण दशमी को रावण का वध किया था। श्री राम के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें सुख, शांति और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। श्री राम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है राज्याभिषेक और वनवास का समय। देखते ही देखते पूरा नजारा बदल गया। दरअसल राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी। ये बात श्री राम भी जानते थे। यदि घोषणा दशरथ ने की होती तो उसे बदलना संभव नहीं था। सब ठीक था, लेकिन राज्याभिषेक से एक रात पहले मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों से इतना बहकाया कि वह भरत को राज्य सौंपने और राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। श्री राम के राज्याभिषेक से कुछ समय पहले कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और उनके आग्रह पर उनकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। जब दशरथ ने राम को बुलाकर ये बातें कहीं तो राम ने धैर्य बनाए रखा। शांत मन से उन्होंने अपने पिता की बात मानी और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। जैसे ही राम वनवास जाने की तैयारी करते हैं, दशरथ कैकेयी को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। राजा ने कैकेयी से राम को वनवास जाने से रोकने को कहा। यदि आप सोच रहे हैं कि आप राम को वनवास भेजकर दंडित कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। राम किसी से शिकायत नहीं करेंगे और शांति से वन में चले जाएंगे। राम कभी विचलित नहीं होते। दशरथ के समझाने के बाद भी कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। जब राम वनवास गए तो लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए। श्री राम का उपदेश। इस कहानी में श्री राम ने हमें संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अयोध्या में सभी लोग खुश थे कि राम का राजतिलक होगा, लेकिन एक ही रात में सारा नजारा बदल गया। राम के वनवास की बात सुनकर सभी निराश हो गए, लेकिन राम ने सकारात्मक सोच के साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और वनवास चले गए। जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। कई बार चीजें हमारी सोच के विपरीत भी घटित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए।